हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे सी हॉल की एपिसोड नंबर 3 जो कि आज ही रिलीज हो गया है। वैसे दोस्तों ये एपिसोड का नाम है जेनिफर वॉल्टर वर्सेस एमिल ब्लॉन्स्की। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जेनिफर वॉल्टर मिस्टर ब्लॉन्स्की की केस लेती है और वो न्यूज से ये भी जानती है कि मिस्टर ब्लॉन्स्की जेल से भाग गए थे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सी हॉल के गुस्से में एमिल ब्लॉन्स्की के पास जाती है और वो वहाँ पर मिस्टर ब्लॉन्स्की से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारी केस रिप्रेजेंट करने वाली हूँ और तुम्हारी हरकत हमारी केस के ऊपर भारी पड़ सकता है और आखिर तुमने ऐसा क्यों किया था। और तभी मिस्टर ब्लॉन्स्की बताते हैं कि मैं तो एबोमिनेशन बनना भी नहीं चाहता था, मुझे तो फोर्स किया गया था यहाँ से जाने के लिए। तो वो पूछते हैं किसने आखिर तुम्हें फोर्स किया था, जहाँ पर मिस्टर ब्लॉन्स्की कहते हैं वोंग ने। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेनिफर वॉल्टर अपने दोस्त निकी से बात कर रही होती है और वो निकी को वोंग से कांटेक्ट करने के लिए बोलती है और यहाँ पर निकी वोंग के प्रोफाइल के बारे में बताने लगती है। हम देखते हैं कि वोंग लाइब्रेरियन के साथ साथ कमरताज और सॉर्सरर सुप्रीम भी बन गया था जो कि करंटली न्यूयॉर्क में रहता था और वो लोग वोंग से कांटेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेनिफर वॉल्टर ऑडियंस से कह रही होती है तो आपको क्या लगा ये लंबा होने वाला है, ये सब कुछ जल्दी खत्म हो जाएगा। वैसे ये मत भूलिए कि ये शो का हीरोइन कौन है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि न्यूज रिपोर्टर कह रहे होते हैं कि सी हॉल एबोमिनेशन को रिप्रेजेंट करने वाली है, जहाँ पर बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर कह रहे होते हैं कि आखिर इसकी क्या जरूरत थी। और यहाँ पर हम देखते हैं काफी सारे न्यूज रिपोर्टर कह रहे होते हैं जब से लोगों को पता चला कि एक लॉयर जो कि सी हॉल है और वो एबोमिनेशन की केस लड़ रही है, तब से लोग जेनिफर वॉल्टर की ओर गुस्सा दिखा रहे हैं। और हम देखते हैं काफी सारे लोग भी कमेंट कर रहे होते हैं कि आखिर ये कौन है। काफी सारे लोग ये भी कह रहे होते हैं कि आखिर वो सी हॉल क्यों बनी और जेनिफर वॉल्टर को कोई कैंसिल करो। और न्यूज रिपोर्टर जिडियन विल्सन की भी इंटरव्यू ले रहे होते हैं जिन्होंने एबोमिनेशन को जेल में पहुंचाया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेनिफर वॉल्टर उसके दोस्त निकी से कह रही होती है ये सब चीजें काफी परेशान कर रहे हैं। तभी निकी कहती है कि एक इंटरव्यू तुम भी देने के बाद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये बात सुन के जेनिफर वॉल्टर कहती है कि ये सब कुछ एमिल ब्लॉन्स्की की केस लेने की वजह से हो रहा है, एक बार ये केस भी खत्म हो जाएगा तो ये सब कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन निकी वहाँ पर कहती है कि वो लोग इसीलिए तुम्हारे इंटरव्यू नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि तुम सी हॉल को इसीलिए तुम्हारे इंटरव्यू लेना चाहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जेनिफर वॉल्टर इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाती है और वो फिलहाल मीडिया से दूर रहना चाहती थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हॉलीवे सी हॉल को बात करने के लिए बुलाते हैं जहाँ पर डेनिस भी प्रेजेंट होता है, जहाँ पर हॉलीवे कहते हैं कि इन्हें भी हमारी मदद चाहिए क्योंकि इन्हें इनकी एक्स गर्लफ्रेंड धोखा दिया है और वो है न्यू एस्गार्ड की लाइट एल्फ और इसकी वजह से ये केस हमारे अंडर आ रहा है। जहाँ पर डेनिस कहता है कि मुझे लगा मैं मेगन थी स्टैलियन को डेट कर रहा हूँ लेकिन मुझे पता चला कि वो रूप बदल के मुझे ठग रही है। और ये बात सुन के सी हॉल की भी काफी मजाक उड़ाती है और ये सब सुन के डेनिस कहता है कि मुझे सिर्फ इसके वजह से ही वॉल्टर नहीं चाहिए थी मेरी केस में। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वोंग अचानक आ जाते हैं जहाँ पर वोंग बताते हैं कि एमिल ब्लॉन्स्की ने जो भी कहा वो सच है, मैंने उन्हें फोर्सफुली वहाँ से निकाला था और ये सब के जिम्मेदार मैं ही हूँ। और वो कहते हैं कि मैं सॉर्सरर सुप्रीम बन गया हूँ जिसकी वजह से वो ट्रेनिंग के लिए एबोमिनेशन को केज में लेके गए थे। और वहाँ पर सी हॉल कहती है कि आपकी वजह से काफी परेशानी खड़ी हो गई है। तभी वोंग कहते हैं कि मैं जानता हूँ आप क्या सोच रही है, आप चाहते हैं कि सबकी मेमोरी मिटाने वाले हैं लेकिन मैं ये नहीं करने वाला हूँ। तो सी हॉल कहती है मैं भी ये नहीं चाहती हूँ। और यहाँ पर वोंग कहते हैं कि तो कोई बात नहीं, हम उन्हें मिरर डायमेंशन या फिर शैडो डायमेंशन में भेज देंगे। और वहाँ पर मिस जेनिफर कहने लगती है कि ये आप नहीं कर सकते, ये धोखा होगा। और सी हॉल कहती है कि आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप सुनवाई के दिन कोर्ट में प्रेजेंट रहिए और बस इतना कह दीजिए कि आपने उन्हें फोर्सफुली वहां से लेके गए थे। तो वोंग भी इसके लिए राजी हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेनिस अपनी केस पूरा समझा रहा होता है कि किस तरह लाइट एल्फ अपनी रूप चेंज करके मेगन थी स्टैलियन बनती थी और उसने $1,75,000 डेनिस से काम किया है। और डेनिस का लॉयर भी ये केस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उसके बाद डेनिस वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लॉयर वहाँ पर बैठा होता है और वहाँ पर फिर से डेनिस आ जाता है और वो कहता है मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे केस लड़े। लेकिन वो लॉयर वहाँ पर समझ जाता है कि ये और कोई नहीं वही है लाइट एल्फ और वो लॉयर वहाँ से वो लाइट एल्फ को बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस वॉल्टर वो हाई सिक्योरिटी सेल में जाती है जहाँ पर न्यूज रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि सी हॉल को एवेंजर ने रिजेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोगों का केस स्टार्ट हो गया होता है और वहाँ पर एमिल ब्लॉन्स्की कह रहे होते हैं कि मैं काफी ज्यादा बदल गया हूँ और मैं एक मेडिटेशन सेंटर खोलने वाला हूँ। और वो कहते हैं कि मुझे इसके बारे में दुख है कि मेरे वजह से काफी सारे लोगों को परेशानी हुई। ये सारी बातें वो जज को बता रहे होते हैं और जहाँ पर एमिल ब्लॉन्स्की के भी कुछ सपोर्टर उनके बारे में अपनी सजेशन दे रहे होते हैं। जज वहाँ पर काफी सारे लोगों की बात सुनकर कहते हैं कि अभी भी पता नहीं चला कि आखिर मिस्टर ब्लॉन्स्की यहाँ से क्यों गए थे। और जेनिफर वॉल्टर यहाँ पर परेशान हो रही होती कि आखिर वोंग अब तक यहाँ पर क्यों नहीं पहुंचे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वोंग पहुंच जाते हैं अपनी स्टेटमेंट देने के लिए। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर डेनिस की भी केस चल रहा होता है और यहाँ पर लाइट एल्फ की लॉयर कह रही होती है कि अक्सर प्यार में ऐसा हो जाता है कि लोग जिससे प्यार करते हैं उनके लिए पैसा खर्च कर देते हैं। यहाँ पर लाइट एल्फ भी अपनी नोटंकी करती है, वो कहती है एस्गार्ड कोई जगह का नाम नहीं है, एस्गार्ड तो लोगों से बना है। और ये बात सुन के जोश कहते हैं कि यहाँ पर थॉर की इमोशनल लाइन नहीं चलेगी। और डेनिस की लॉयर भी अपनी स्टेटमेंट रखते हैं जिसकी वजह से जज कहते हैं कि ये केस खारिज नहीं हो सकती और ये केस आगे बढ़ेगा। और वहाँ से कह के जज चले जाते हैं और हम देखते हैं कि लाइट
लाइट एल्फ जज बन के वहाँ पर आके बैठ जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर ब्लॉन्स्की के केस को देखते हैं, जहाँ पर वोंग अपनी स्टेटमेंट दे रहे होते हैं और वो अपने पूरे स्टेटमेंट एमिल ब्लॉन्स्की के फेवर में देते हैं। वो कहते हैं कि एमिल ब्लॉन्स्की को यहाँ से ले जाने के बाद मैंने उनसे कहा था कि कमरताज चलने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा वो यहाँ पर वापस आएंगे और अपनी सजा पूरा काटेंगे। वैसे वो वक्त में कमरताज में काफी अच्छी मौसम चल रही थी, लेकिन ये सबके बावजूद भी जूरी के मेंबर कन्विंस नहीं हो रहे होते हैं, जहाँ पर मिस्टर ब्लॉन्स्की कहते हैं कि मैं खुद के ऊपर पूरा कंट्रोल कर सकता हूँ और मैं एबोमिनेशन बनने के बाद भी खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ। तभी जेनिफर वॉल्टर मिस्टर ब्लॉन्स्की को रोकने लगती है, लेकिन वो एबोमिनेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये देख के वहाँ पर लोग डरने लगते हैं और वहाँ पर गार्ड भी आ जाते हैं, लेकिन तभी वो फिर से नॉर्मल बन जाते हैं। और तभी जेनिफर वॉल्टर जूरी मेंबर से माफी मांगने लगती है और वो कहती है कि इससे साबित हो रहा है कि वो खुद को कंट्रोल कर सकते हैं और वो किसी को चोट भी नहीं पहुंचाएंगे। और ये सब के बाद जूरी मेंबर कहते हैं कि ठीक है, ये सब के बाद हम इसके बारे में सोचेंगे और हमारी लास्ट स्टेटमेंट देंगे। तभी उन लोगों का आंख पड़ता है वोंग के ऊपर। वो कहते हैं कि एमिल ब्लॉन्स्की को वोंग ने ही बाहर निकाला था और इससे पहले कि वोंग के बारे में और कुछ ज्यादा बताया जाता वो वहां से चले जाते हैं। और यहाँ पर जेनिफर वॉल्टर कहती है कि मिस्टर ब्लॉन्स्की हमेशा से एबोमिनेशन थे, अगर वो चाहते थे यहाँ से भाग सकते थे, लेकिन वो हमेशा से एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते थे और इसलिए उन्हें जिंदगी में और एक मौका मिलना चाहिए। और इसके बाद जेनिफर वॉल्टर भी वापस जाने लगती है, जहाँ पर सेल के बाहर बहुत सारे रिपोर्टर जेनिफर वॉल्टर के खिलाफ काफी सारे सवाल पूछ रहे होते हैं। जब जेनिफर वापस लौटती है, वो निकी से कहती है जब मैं अपनी कार तक पहुंची तो वहाँ पर किसी ने लिखा था दरिंदा को बचाने वाला और एक दरिंदा। और निकी भी एक पोस्ट दिखाती है जहाँ पर लिखा होता है जेनिफर वॉल्टर की पेट में एबोमिनेशन का बच्चा है। हम देखते हैं कि ये सबसे वो थोड़ा परेशान हो जाती है और वो कहती है आखिर ये केस कब खत्म होगा और मैं नॉर्मल लाइफ जीऊंगी। तभी वो दोनों वहाँ पर बात कर रहे होते कि डेनिस का लॉयर भी वहाँ पर आ जाता है और तभी जेनिफर वॉल्टर कहती है कि यहाँ पर कहानी मिल रही है और वो बंदा वहाँ पर पूछता है कि आखिर ये डेनिस किस तरह का आदमी है। और वो दोनों डेनिस की हरकत के बारे में बताने लगते हैं और डेनिस कितना अजीब है वो भी बताते हैं और वो लॉयर जेनिफर वॉल्टर से मदद मांगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जेनिफर वॉल्टर वो लॉयर की मदद करते हुए वो कोर्ट में पहुंच गई होती है, जहाँ पर वो लॉयर जेनिफर वॉल्टर से पूछते हैं कि आखिर डेनिस की रोमांटिक लाइफ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। और जेनिफर वॉल्टर कहते हैं कि ये काफी ज्यादा खुदगर्ज, पुरुषवादी, घमंडी है और इसके साथ साथ इन्हें लगता है कि ये न्यूयॉर्क के माचो आदमी है। और ये बात से वहाँ पर प्रेजेंट होकर हंसने लगता है। ये सारी बातों से वो लॉयर प्रूव करता है कि डेनिस को ये लगता है वो मेगन को डेट कर सकता है और इसके वजह से वो लाइट एल्फ से बेवकूफ बन गए। और ये सब के बाद वो लोग केस जीत जाते हैं और जॉर्ज लाइट एल्फ को डेनिस की पैसा वापस करने के लिए बोलती है और उसके साथ साथ जॉर्ज की रूफ लेने के लिए 60 डे जेल में रहने के लिए आदेश देते हैं। जब लोग कोर्ट से बाहर जा रहे होते हैं, जहाँ पर डेनिस कहता है ये तो कुछ भी नहीं होता, ये अच्छा होता अगर हम उसके पावर ही खींच लेते तो। और ये बात सुन के जेनिफर वॉल्टर कैमरा की ओर देख के कहती है इसने तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा आइडिया दे दिया। और इसके बाद हम देखते हैं कि जेनिफर वॉल्टर फिर से जूरी मेंबर के आगे होती है, जहाँ पर जूरी मेंबर डिसाइड करते हैं कि मिस्टर ब्लॉन्स्की को फ्री कर देने के लिए। और इसके साथ साथ जूरी मेंबर ये भी ऑर्डर करते हैं कि मिस्टर ब्लॉन्स्की को कभी भी एबोमिनेशन में ट्रांसफर नहीं हो सकते, वो एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह जीना होगा और उन्हें इनहिबिटर पहनना होगा और इस शर्त का उल्लंघन करते ही उन्हें जेल में फिर से डाला जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जेनिफर वॉल्टर फाइनली राजी हो जाती है इंटरव्यू देने के लिए, जहाँ पर न्यूज रिपोर्टर जेनिफर वॉल्टर की डाइट्स के बारे में पूछने लगते हैं। और इसके बाद जेनिफर वॉल्टर जब अपने घर की ओर वापस आ रही होती है, तभी कुछ लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और वो कहती है मैं तो इसके बारे में भूल ही गई थी और वो सी-हल्क में ट्रांसफर हो जाती है। और इसके बाद वो एक एक करके सभी को पीटती है और एक बंदा सी-हल्क के ऊपर एक इंजेक्शन के जैसा कुछ मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो इंजेक्शन ही टूट जाता है क्योंकि जेनिफर वॉल्टर सी-हल्क में कन्वर्ट हो गई होती है। और इसके बाद हम देखते हैं जेनिफर वॉल्टर खुद को शीशे में देखती है और ऐसा लगता है कि वो खुद को एक्सेप्ट कर रही है कि वो सी-हल्क है। और इसके बाद हमें एक मिड क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सी-हल्क की क्लाइंट मेगन थी स्टालिन बन गई है और वहाँ पर हॉलीवे उनसे कुछ बात करने के लिए आ रहे होते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर वो दोनों डांस कर रहे होते हैं और ये देख के हॉलीवे वहाँ से चले जाते हैं। और ये सीन तो काफी ज्यादा मजेदार था और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।